और चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दे। हरियाणा न्यूज पर बोले कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। नितिन नवीन को लंबा अनुभव है। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी और तेजी से आगे बढ़ेगी। विकसित भारत की दिशा में नए उत्साह के साथ काम होगा। वीबीजी राम जी को लेकर भी उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। कहा कांग्रेस का काम केवल विरोध करना है। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कई मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी। कहा मजदूरों को हक देने के लिए योजना में सुधार हुआ। मजदूरों को और मजबूत बनाने के लिए योजना में बदलाव हुआ है। 100 दिन के बजाय 125 दिन काम की गारंटी दी गई है। हरियाणा न्यूज पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कई मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी है। नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर उन्होंने बधाई दी। कहा नितिन नवीन को लंबा अनुभव है। और जिस प्रकार से राष्ट्र अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन ने संबोधन दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका अभिनंदन भी किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। आज का ये जो दिन है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि सबसे युवा नेता बीजेपी के राष्ट्र अध्यक्ष बने हैं। करोड़ों की संख्या में जिस प्रकार से कार्यकर्ता है बीजेपी के, उनकी जो बागडोर है वो युवा नेता को दी गई है। मैं सबसे पहले हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। विधिवत रूप से आज उन्होंने हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालने का काम किया है। उनका एक बहुत लंबा अनुभव राजनीति का है। वो युवा भी है और 5 बार वो विधायक रहे हैं, सरकार के अंदर मंत्री रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों के अंदर उन्होंने प्रभारी के तौर पे काम किया है और उन्होंने सरकारें बनाने में अपनी यहाँ भूमिका निभाने का काम किया है। तो अनेक तरीके के अनुभव उनको सरकार के भी, संगठन के भी है। निश्चित रूप से एक नए ऊर्जावान, प्रतिभावान जो व्यक्तित्व को ये जिम्मेदारी दी गई है, निश्चित रूप से उनके नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी, संगठन को और ज्यादा शिखर पर ले जाने का काम जो है वो करेगी। उनके अनुभव का लाभ जो है निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नितिन नवीन के बारे में कई बातें कही गई कि किस प्रकार से जुड़ाव है आम जनता के साथ उनका। इसके साथ साथ जिम्मेदारियों का भी एहसास दिलाया गया है कि उनको कहा गया है कि केवल भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बल्कि एनडीए घटक दल भी साथ रहे, इसकी भी जिम्मेदारी। और खास तौर पर विकसित भारत एक भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है। उस कालखंड को लेकर भी प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया कि बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ये जो कालखंड है ये भारत को विकसित राष्ट्र बनाने वाला कालखंड है। आने वाले समय के अंदर भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और युवाओं को राजनीति के लिए आगे आने के लिए प्रेरित किया। वहीं जो पहले दिन ही जो अपना संबोधन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि स्टेमिना के साथ, नए स्टेमिना के साथ युवा राजनीति के अंदर आगे आए, राजनीति से पीछे ना हटे, क्योंकि राजनीति जो है वो त्याग है, तपस्या है, देश के लिए सेवा है। तो ये तमाम चीजें युवाओं को प्रेरित करने वाली उन्होंने कहा है। और ये जो जिम्मेदारी है कि सबको साथ लेकर के, एनडीए को साथ लेकर के और इस देश को विकसित राष्ट्र बने, सरकार और संगठन का समन्वय बना करके उसको आगे ले जाने की बात जो है माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कही है, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी कही है। तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय है भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा मजबूती देने वाला, इस देश को और ज्यादा मजबूत करने वाला और इस युवाओं को प्रेरित करने वाला जो है वो होगा। राष्ट्र अध्यक्ष से हटकर अगर एक सवाल किया जाए, वीबीजी राम जी बिल की हम बात करते हैं। अब बीते दिनों में देखा, जब से पार्लियामेंट में ये चर्चा का विषय बना था, पास किया गया, जिसके बाद से कांग्रेस के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि नाम बदलकर आम जनता किसानों को ठगा जा रहा है वीबीजी राम जी बिल के नाम से। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी, वो भी केवल और केवल भ्रामक प्रचार करने का काम करते हैं। वो पहले इस बिल को पढ़े जो ये योजना है और उसके बाद में टिप्पणी करे तो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन पता उनको भी है, लेकिन केवल और केवल उन्होंने तो विरोध करना है। इस तरीके की राजनीति कांग्रेस पार्टी करने का काम करती है। वीबीजी राम जी मजदूरों को और ज्यादा हक देने के लिए, और ज्यादा मजबूत करने के लिए है, ज्यादा रोजगार देने के लिए है। और जो मनरेगा के अंदर
बहुत ज्यादा लीकेज थी, जिससे घपले और घोटाले होते थे, जिस तरीके से जो उसके अंदर अनियमितताएं होती थी और मजदूरों को काम दिया ही नहीं जाता था, मशीनों से काम कर लेते थे और जहां सही जगह पे पैसा जाना चाहिए, जो मजदूरों के पास पैसा जाना चाहिए, वो नहीं जाता था। इसलिए आज ये वीबी जी राम जी जो लेकर के आए हैं, ये सही हाथों के अंदर पैसा जाएगा, रोजगार उनको ज्यादा मिलेगा, उसका बजट और ज्यादा बढ़ाने का काम किया है। और हरियाणा की बात करूं तो हर एक श्रमिक को 10,000 रुपए और ज्यादा मिलेंगे। यानी ये कानून जो है ये 50,000 रुपए की गारंटी हर एक श्रमिक को देने का काम करता है। हमारी पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मूल मंत्र अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, क्योंकि जो मजदूर है उनका इस देश को आगे बढ़ाने में, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। कड़ाके की ठंड हो चाहे तपती दोपहरी हो, उसके अंदर कार्य करके इस देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम मजदूर करता है और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने के लिए ये बिल जो है वो लाया गया है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो वीबी जी राम जी जो नया बिल लाया गया है वो किसानों के, गरीबों के हित के लिए लाया गया है। वहीं नितिन नवीन के राष्ट्र अध्यक्ष बनने पर युवाओं को जिस प्रकार से उनकी आवाज मिलेगी, तमाम मुद्दों पर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है रणवीर गंगवा जी ने। दिल्ली से कैमरा पर्सन जतिन के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।